सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, ये सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये है। ये सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम सीख लेंगे विभाज्यता के कुछ नियम। तो चलो विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं पहले, फिर इन क्वेश्चनों को हम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2 का नियम और 4 का नियम और 8 का नियम। ठीक है, ये सभी नियम पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम 3 का नियम और 9 का नियम, इनको हम साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नियम लगभग एक दूसरे से संबंधित है। जैसे 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम। ठीक, इसी प्रकार पढ़ेंगे हम 3 का नियम और 9 का नियम, और उससे बाद में पढ़ेंगे हम 5 का और 10 का, और फिर लास्ट में 11 का। सभी नियमों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे हम 2 का नियम क्या कहता है। ठीक है, 2 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे यह है 24 या 24 और 56, 2456। ठीक है, इसको हमें चेक करना है कि 2 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला अंक देख लेंगे। सबसे पहले लास्ट वाला अंक देख लेंगे। यदि हमारा 2 से विभाजित है, ठीक है, 2 से विभाजित है, ठीक है, 2 तिया 6 तो कट रहा है, तो हमारी 2456 भी 2 से कटेगी। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी बड़ी संख्या हो, हम उसको इस तरीके से देखेंगे, लास्ट वाला अंक देखेंगे। यदि वह 2 से कट रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या भी हमारी विभाजित होगी। कोई भी बड़ी संख्या है, जैसे कोई भी बड़ी है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि हमारा लास्ट वाला अंक, लास्ट अंक में अंक क्या है, 8 है इसमें, तो लास्ट वाला अंक यदि हमारा 2 से कट रहा है, तो ये बड़ी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 का नियम समझ आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे हम 4 का नियम। 4 में हमारे 2 गुना 2 छिपे हैं, 2 गुना 2 छिपे हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, अब की बार देखेंगे हम लास्ट के 2 अंक। 2 में क्या देख रहे थे हम, लास्ट का 1 अंक कि 2 से विभाजित है या नहीं। हम 4 में देखेंगे लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंक, जैसे ये संख्या है कोई, तो लास्ट के 2 अंक देख लेंगे कि हमारे लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित है या नहीं है। तो 4 से 42 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार देख लेंगे हम दूसरी संख्या भी। हम क्या देखेंगे, 2 में क्या देखा था हमने, पहला अंक कि 4 से विभाजित है या नहीं, लास्ट का 1 अंक, और 4 में देखा हमने लास्ट के 2 अंक। यदि विभाजित है तो विभाजित है, यदि नहीं है तो नहीं है। इसी प्रकार 8 में हम देखेंगे 3 अंक, क्योंकि 8 में क्या छुपे हैं हमारे, 8 में 3, 2 गुना 2 गुना 3। 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 में हम देखेंगे 3। 8 में लास्ट के 3 अक्षर देखेंगे, वो 3 डिजिट देखेंगे। जैसे कोई भी संख्या दी है, बड़ी से बड़ी संख्या है, तो हम देख लेंगे इसके लास्ट के 3 अंक। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, ठीक है, लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं या 8 से विभाजित हैं, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हम देख लेंगे इसको, 8 अट्ठे 64, ठीक है, बचे 3, और 8 चौक 8 तिया 24, 8 चौक 32। ठीक है, तो ये कट जा रही है, तो ये वाली संख्या भी हमारी 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार, ठीक है, समझ आ गया होगा। एक बार और देख लेंगे 2 का नियम क्या कहता है। ठीक है, 2 का नियम में कोई भी संख्या देखनी है तो हम लास्ट का 1 अंक देखेंगे। यदि लास्ट के अंक 2 से कट रहा है, या 2, 4, 6, 8, या लास्ट में 0 है, ठीक है, इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। क्या होगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या लास्ट में 0 हो। ठीक है, तो हमारा 2 से कटेगी वह संख्या, 2 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी प्रकार हम 4 का नियम देख लेंगे। 4 के में हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, यदि वे 4 से कट रही हैं, 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी प्रकार 8 में हम देखेंगे 3 अंक। ठीक है, 8 में क्या देखेंगे हम, 3 अंक देखेंगे। यदि तीनों के तीनों विभाजित हो रही है 8 से, शेष नहीं बच रहा है, तो वह संख्या, पूरी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वो भी 8 से विभाजित होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे 3 का नियम, 3 का नियम और 9 का नियम। 3 का नियम और 9 का नियम। अब 3 का नियम क्या कहता है और 9 का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो 3 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी, या छोटी से छोटी, मान लो है 27। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे, इनके अंकों का योग कर लेंगे। जैसे 27 है तो इनके अंकों का योग करेंगे, तो 7 और 2 9 आ गया। तो इनका योग यदि हमारा 3 से कट रहा है, जैसे 3 से कटा, 3 3 9, तो 27 में हमारी 3 से कटेगी।
ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देख लेंगे, इसका योग 7 और 3 10, 10 और 4 14, ठीक है, और 14 7 21। यदि ये कट रहे हैं, इसका योग 21 कट रहा है 3 से, तो ये वाली संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। तो हम काट के देख लेंगे एक बार। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचा 1, ठीक है, 14 हो गया, 3 चौके 12, बच गए 2 और 3 निम 27। तो ये वाली संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। विभाजित करके देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, 3 से कटा, ये बचा 2, 3 से कटा, इसमें बचा 1 शेष, 3 से कटा, 3 दूनी 6, वो सॉरी 6, इसमें 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा और इसमें भी 1 बचेगा। अब इनको जोड़ लेंगे 3, तो 3 से 3 कटता है, तो ये वाली संख्या विभाजित होगी। ठीक है, या तो इनका योग कर लेंगे या हम अलग अलग भी 3 से काट के देख लेंगे। इसी प्रकार है 9 का नियम। ठीक है, 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम भी ऐसे ही है। ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लें 27, 27 का एग्जाम्पल लेंगे, तो इसमें क्या है, इनको अंकों का योग करेंगे और 9 से यदि वह योग कटता है, जैसे 9 बना तो 9 से 9 कट रहा, तो 27 भी हमारा 9 से कटेगा। ऐसे ही कोई बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है कोई भी, इसका योग यदि कट जाता है 9 से, तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। तो इनका योग करके देख लेंगे, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 6 27। तो 27 हमारा 9 से कटता है या 9 के पाड़े में आता है, तो ये वाली संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो गई। ठीक है, काट के देख लेंगे, 9 चौके 36, बचा 1, तो 14 हो गया। तो 9 एकम 9, बचे 5, तो 57 हो गया। 9 छिका 54, ठीक है, बचे कितने 3, तो यहाँ 36 हो गया, 9 चौके 36। तो ये भी विभाजित होगी। दोनों नियम समझ आ गए होंगे। 3 का नियम क्या है कि तीनों को जोड़, सभी संख्याओं के अंकों को, कुछ भी संख्या है तो उसके अंकों को जोड़ेंगे, यदि वह योग 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से कटेगी। ऐसे ही 9 में भी अंकों का योग करेंगे, यदि वह अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे 5 का नियम और 10 का नियम। 5 का नियम और 10 का नियम। 5 के नियम में क्या है? 5 के नियम में लास्ट में या तो 5 हो, कुछ भी संख्या है, या तो लास्ट में 5 हो या लास्ट में 0 या 5, 0 हो या 5 हो लास्ट में, तो वह 5 से कटेगी। जैसे ये 5 है तो 5 पंजे 25, तो ये 10 बार कटेगी, वो सॉरी 50 बार कटेगी। ठीक है, इसी प्रकार 10 का नियम क्या है? 10 का नियम सीधा है, लास्ट में यदि 0 है तो 10 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे कोई भी संख्या है, लास्ट में क्या है, इसके 0 है तो ये 10 से कटेगी। ऐसी दूसरी संख्या है ये, इसके लास्ट में 0 नहीं है तो ये 10 से नहीं कटेगी, लेकिन 5 से कटेगी, क्योंकि 5 का नियम क्या कहता है? लास्ट में 5 हो, इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, तो वह 5 से कटेगी। और यदि 10 से काटनी है, 10 से विभाजित करनी है कोई संख्या, तो लास्ट में 0 होना आवश्यक है। उम्मीद है कि नियम समझ आ रहे होंगे। समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। इसके बाद है 11 का नियम। अब 11 का नियम क्या कहता है? कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे बड़ी से बड़ी कोई संख्या है, तो इसमें क्या करना है हमको? इनके सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग। सम स्थान पर कौन आया है? ये आया, 1 3 5 के स्थान पर आ रहा है। सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, दोनों का अंतर करेंगे। या तो वो 0 हो या 11 हो या 22 हो। ठीक है, या 0 हो, 11 हो या 22 हो, मतलब 11 के पाढ़े में आता हो या 0 हो, 0 हो या 11 से कट रहा हो। जैसे 7 और 2 9, 9 4 13, 13 आया, और 4 और 3 7, यहाँ पे आया 7। ठीक है, तो 13 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे हमारे 6। तो 6 हमारा 11 से नहीं कटता, या 0 और 11 नहीं है, तो यह वाली संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक बार करके भी देख सकते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बच गए 2, तो यहाँ हो गए 27, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 5 बच गए, और 5 3 हुए तो कितने हो गए? 53, 11 चौक 44, तो कितने बच गए?
यहाँ पर 6 3 9 बच गए, तो यहाँ हो गए 94। तो 94 9 11 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 11 से नहीं कट रहा, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। 11 का नियम क्या कहता है कि 11 का नियम कहता है कि यदि उनके सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग 0 या 11 है या 22 है, 11 से कटने वाली कोई संख्या है तो वह 11 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, इसका एक तरीका और है, क्या कर लेंगे हम, पहले वाले में से ये वाला घटा लेंगे। ठीक है, 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आया, -2। ठीक है, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आया। इसी तरीके से 7 में से 3 घटा लेंगे तो ये आएगा प्लस का, तो ये आया 4। ठीक है, अब इसमें से कुछ घटाने को नहीं है तो इसको हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4 लिख लेंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो माइनस वाला तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचे 2 और यहाँ पे बचे 4, तो इनको हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 नहीं तो 0 है और नहीं 11 है, या 11 से कोई कटने वाली संख्या नहीं है, तो ये वाली संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो हम इनके सम स्थान विषम स्थान को जोड़ लेंगे और उन्हें माइनस कर देंगे, ये इस तरीके से देख लेंगे, या हम साथ के साथ माइनस करते चलेंगे। ठीक है, माइनस में बचेगा तो माइनस, प्लस बचेगा तो प्लस। ठीक है, पहले वाले में से दूसरा, और ठीक है तीसरे वाले में चौथा, और चौथे में से पाँचवा कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। दोनों तरीके हैं, कोई सा भी तरीका जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, कोई एग्जाम्पल है, जैसे ये होया 22 11 33। ठीक है, ये हमारा 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ लेंगे सम स्थान पर आए हुए अंक 2 और 1 3 और 3 6। ठीक है, इसी पर विषम स्थान पर ये भी 6 है, 2 और 1 3 और 3 6, तो क्या आया 0 आया, या तो 11 हो या 0 हो, तो एक संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। या फिर एक तरीका, दूसरा तरीका बताया मैंने, दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका ये है, इसमें से 1 घटाएंगे तो 0 बचा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 0, इन तीनों को सारों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये संख्या क्या है हमारी 11 से कटेगी। ठीक है, और अब क्वेश्चन में समझेंगे कि नियम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन। उम्मीद है कि नियम सब समझ आ गए होंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन। क्या हो गया 10। पहला क्वेश्चन है, ये RRB NTPC में आया हुआ है 2022 में। सबसे पहला नियम है कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। अब हमने 12 को नियम तो पढ़ा नहीं। ठीक है, तो 12 को क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे, 12 को 2 टुकड़े में तोड़ लेंगे, तो 3 और 4, 3 चौके 12 है। तो हम क्या देख लेंगे, यदि हमारी 3 से भी वो संख्या कट रही है और 4 से विभाजित हो रही है तो हमारी वो 12 से भी विभाजित होगी। आगे वाली संख्याओं को हम इस तरीके से देख लेंगे। नियम हमारे 11 तक ही होते हैं। ठीक है, उससे आगे नियम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्या देखेंगे हम 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से कटते हों, और 3 का नियम क्या कहता है, उनका योग 3 से कट जा रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से देख लेंगे, शुरू का क्या देखेंगे। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 5 19, 19 9 26, और 26 और 6 32। ठीक है, ये क्या आया 32। अब ये 3 से कटेगा नहीं, तो ये वाला उत्तर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देख लेंगे, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 6 33। ठीक है, अब हमारा 33 3 से तो कट रहा है, 33 3 से तो कट रहा है। अब हम 4 से और देख लेंगे। 4 से क्या देखना है, 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक 96 4 से कटते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 चौक 16, तो हमारा उत्तर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। 12 से विभाजित होगी, चाहे आप विभाजित करके देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन को कैसे करना है एक बार और देख लेंगे। इसमें दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। ठीक है, तो 12 से विभाजित है तो कैसे देखना हमें,
तो 12 के हम टुकड़े कर लिए, 3 गुना 4 कर लिया, तो 3 से हम विभाजित देख लेंगे और 4 से देख लेंगे। 4 से देखने का तरीका है लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हों, और 3 का तरीका है या इनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या भी हमारी विभाजित होगी। तो हमारी वो संख्या कौन सी है? बी। ठीक है, तो वो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 2,36,796 हमारी 12 से विभाजित होगी, चाहे आप विभाजित करके देख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है 9 से विभाजित है या नहीं, यह संख्या बतानी 9 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो हम 9 से विभाजित का क्या नियम है, हमने नियम सीखा 9 से विभाजित का नियम है कि उनका योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इनको। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ेंगे। देखो इसका जोड़ने का तरीका एक और बता रहा हूँ, 1 जोड़ेंगे और लास्ट का जोड़ेंगे। 9 और 1 क्या हो गया? 10। ठीक है, ऐसे ही 2 और 8 क्या हो गया? 10। ठीक है, ऐसे ही 4 और 6 10, और 3 और 7 भी 10। ठीक है, 3 और 7 भी 10, और बीच में क्या बचा? 5। बीच में क्या बचा है हमारा? 5। 5 और जोड़ लेंगे, 10, 20, 30, 40 और 5 45। ये क्या है? 45। अब 45 9 से कटता है, तो हाँ कटता है, 45 9 से कटता है, तो 45 9 से कटता है, तो ये संख्या भी हमारी 9 से कट जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए। हाँ ठीक है, अब 9 से मैं काट के भी दिखाता हूँ इस वाले को। ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो 12 काटना, तो 9 एकम 9 बच गए 3। ठीक है, उतार लिया 3 का, उतार लिया 3 का। ठीक है, 9 से एक बार कटा, 9 से एक बार कटा, 9 एकम 9 बचे 3, तो 3 उतार लिया। ठीक है, अब 9 थी 27, 27 कट गया तो 6 बचा। ठीक है, आगे हमने 4 उतार लिया, 6 में 4 उतार लिया। ठीक है, 9 थी 27 3 बार चली, 4 उतार लिया, और 9 से काट के देखेंगे, 9 6 54, 9 7 63 बचा 1, तो हमने 5 उतार लिया। ठीक है, 9 एकम 9, फिर कितने बचे? 6, तो हमने कितना? 6 उतार लिया, 9 7 63। ठीक है, फिर हमारा 3 बचा, तो हमने 7 उतार लिया, 9 चौक 36 बचा 1, तो 8 उतार लिया, और 9 दूनी 18 कट गया पूरा, और बाद का 9 एकम 9 कट जाएगा। ठीक है, तो आप काट के देख सकते हैं, भाग दे के देख सकते हैं, 9 से विभाजित होगी, तो इसका उत्तर होगा यस, हाँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 45,630 10 और 3 दोनों से विभाजित है या नहीं। तो 10 का नियम क्या है? 10 का नियम कहता है लास्ट में 0 हो, तो लास्ट में 0 है, हाँ है। अब 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 और 5, 5 और 4 9, ठीक है, 9 6 15, 15 3 18, और उसमें 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा। 3 से कटता है 18, तो हाँ कटता है, तो 10 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, 10 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो ये विभाजित होगी, यस। इसके बाद नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको देखना है हमें 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 3 से विभाजित करने के लिए क्या कर देखना है? इनका योग करना है, और 3 से हमें काट के देखना है। ठीक है, तो इनका योग करेंगे, इनका योग फिर उसी तरीके से करेंगे, लास्ट वाला अंक लेंगे और पहले वाला लेंगे। 9 और 1 10, ठीक है, 8 और 2 फिर 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, और बीच में बचा 5। ठीक है, तो क्या हुआ? 10 20 30 40 और 10 40 और 5 45, तो 45 3 से कटता है, 45 3 से कटता है, तो काट के देख लेंगे। 3 से 3 एकम 3 बचा कितना? 1, और 3 पंजे 15, तो कटता है। ठीक है, तो 3 से ये वाली संख्या भी कटेगी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए राइट ऑप्शन होगा। तो हाँ 3 से विभाजित होती है। इस तरीके से देख लेंगे, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसके बाद नया क्वेश्चन देखेंगे, ये 4 से विभाजित है या नहीं। 4 से विभाजित देखने के लिए लास्ट के हम 2 अंक देखते हैं। लास्ट के कितने अंक देखते हैं? 2 अंक। 2 अंक क्या है हमारे? 80। 80 हमारा 4 से कटता है, तो हाँ कटता है, 4 दूनी 8 और 0 20 बार कटता है। ठीक है, तो ये वाली संख्या भी हमारी कटेगी, तो यह सही है। इसके बाद नया क्वेश्चन, ये भी एसएससी में आया हुआ है।
1001 7 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो 7 से हम विभाजित करके देख लेंगे। 7 से क्या देख लेंगे हम, विभाजित करके देख लेंगे। 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, बच गए 3 0 और 7 देके 7 चौक 28, बचे 2 और 1, 7 या 21, तो क्या है, कटेगी ये 7 से। इसके बाद है नया क्वेश्चन है, ये संख्या विभाजित है 9 से या नहीं। तो क्या करेंगे हम, इनका योग करेंगे और 9 से विभाजित करके देख लेंगे। तो क्या करेंगे, इनका योग करने के लिए हम इसे जोड़ेंगे, एक तो ध्यानी है, तो हम क्या करेंगे 8 और 2 10, 8 2 10 कर लेंगे, एक छुटा हुआ हमारा, और 7 और 3, 7 और 3 10, और 6 और 4 ये भी 10। ठीक है, 5 छूट गया और 1 छूट गया, तो 6 और जोड़ लेंगे, उसमें 6 और जोड़ लेंगे, तो 10 20 30 और 6 कितना हुआ 36। तो 36 कटता है हमारा 9 से, 9 से कटता है, तो ये वाली संख्या भी हमारी 9 से कटेगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा। हाँ, यह 9 से विभाजित होती है। आप विभाजित करके भी देख सकते हैं, भाग दे के भी देख सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। इसके बाद नया क्वेश्चन है, 5 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो 5 से विभाजित का क्या नियम है, लास्ट में हमारा 5 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, 5। तो लास्ट में हमारा 5 है, वैसे तो हम ऐसे ही देख लेंगे, लेकिन हम 5 से भाग दे के भी देख सकते हैं। 5 एकम 5 ये कटा, 5 एकम 5 ये कटा, 5 एकम 5 ये कटते हैं सारे। ठीक है, तो लास्ट में हमें 5 देखना बस और कुछ नहीं, तो ये कटेगा। 5 का नियम है लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 5 हो, एक अंक 5 हो या 0 हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद है नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 78,901 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 का नियम क्या है, 2 का नियम है लास्ट वाला अंक इकाई का अंक 2 से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित तो होगा नहीं है, 2 के पाड़े में तो आगा नहीं, क्या 1 नहीं आएगा, या मैंने बताया था 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 लिखा हो। ठीक है, ये कोई सी संख्या इकाई के अंक में हो तो वो 2 से विभाजित होगी, तो ये नहीं, इसका आंसर है नहीं। आप भाग दे के भी देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 999 संख्या 3 9 11 तीनों से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले एक कब से चेक कर लेंगे, 3 से चेक करेंगे हम। इनका योग क्या होना चाहिए, 3 से करना चाहिए। तो 9 और 9 18 और 9 27। ठीक है, तो 27 3 से कटता है तो 3 से तो कटेगी, 9 से 27 कटता है तो 9 से भी कटेगी। अब हमको देखना 11 है। ठीक है, तो हमको देखना 11 से। 11 का क्या नियम है कि सम स्थान पाए हुए, सम स्थान पे कौन से हैं, 9 और 9, विषम सम स्थान पे विषम स्थान पे, विषम स्थान पा रहे हैं 9 और 9 18 और माइनस क्या करना 9। ठीक है, तो ये बचा 9, तो ना ही ये 0 है और ना ही 11 है। ठीक है, ना ही 0 है ना ही 11 है, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। 3 से भी होगी, 9 से भी होगी, लेकिन 11 से विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इसके बाद है 11 क्वेश्चन, ये बताना 6 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो 6 का मैंने कोई नियम नहीं बताया, तो 6 का क्या करेंगे, पार्ट कर लेंगे। 6 का नियम क्या है, 6 2 दिया 6, तो 6 के नियम के लिए हम क्या करेंगे, 2 का नियम देख लेंगे। 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। 2 से तो विभाजित है क्योंकि इसके बाद लास्ट में क्या रहा 8 आ रहा, 8 2 से विभाजित होता है। ठीक है, मैंने बताया 2 से विभाजित होने के लिए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है, या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो। और 3 का नियम क्या है, 3 का इनका अंकों का योग करेंगे, 3 से विभाजित है तो है, नहीं है तो नहीं है। इनका योग करने के लिए एक तरीका मैंने बताया, ये करेंगे 8 2 10 जोड़ लिया। ठीक है, 3 7 3 10 जोड़ लिया और 4 2 6 जोड़ लिया। अब बचा 5 और 1 6। ठीक है, इसमें 6 और जोड़ लिया तो कितना हुआ 36। अब 36 3 से कटता है, 36 3 से कटता है, तो हाँ कटता है। तो ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जब 3 से विभाजित हो रही है और 2 से विभाजित हो रही है तो वो 6 से भी ज़रूर विभाजित होगी। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए राइट है। ठीक है, या आप विभाजित करके भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन दिया है 25 से विभाजित है। अब 25 किससे विभाजित है, 5 से। 25 किससे विभाजित है, 5 से। 5 से विभाजित के लिए क्या है, 5 से विभाजित है तो वो 25 से विभाजित होगा, क्योंकि 5 में क्या है 5 गुना 5 है,
ठीक है, दोनों 5 हैं तो 5 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजित के क्या नियम है, लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो ये क्या होगी, विभाजित होगी। इसके बाद है 13 क्वेश्चन। 111 7 से विभाजित है या नहीं, इसको हम विभाजित करके देख लेंगे। 7 एकम 7 बचा 4 तो 41 7 से विभाजित नहीं होगी, तो यह है नहीं। इसके बाद है 2 से विभाजित है या नहीं, तो 2 से विभाजित है, लास्ट का अंक देखेंगे, हमारा 2 है तो विभाजित है, तो यस। इतनी आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं यदि आप नियम को पक्का कर लेंगे तो देख लेंगे। वीडियो को आप रोक के 2 बार देख सकते हैं तो आपके नियम पक्के हो जाएंगे। इसके बाद है 11 से विभाजित है या नहीं, तो समस्थान पाए हुए विषम स्थान पाए हुए इनको का योग करेंगे और उनका अंतर करेंगे। 6 इसमें करेंगे 6 और 4, 6 4 10 और 2 12। इसी तरीके से 3 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 करेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद है 16 क्वेश्चन, ये भी SSC में आया हुआ है। 12 से विभाजित है या नहीं, 12 का नियम वही है, 3 से करके देखेंगे और 4 से देखेंगे। 4 से लास्ट में 2 0 आ रही है तो 4 से तो विभाजित होंगी, लेकिन 3 से और देखना है तो इनका योग करेंगे। 4 और 3 7 7 7 5 12 12 6 18 और ये 0 0 है तो 18 3 से विभाजित होती है, तो ये विभाजित होगी। इसके बाद है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है 111 3 से विभाजित होगी, तो इसको विभाजित करके देख लेंगे या इनका योग करके देख लेंगे। ठीक है, क्या है 3, तो 3 से विभाजित होगी। आप विभाजित करके भी देख सकते हैं क्योंकि इनका योग आया 3। ठीक है, 3 विभाजित होता है 3 से, इनको भी विभाजित करके भी देख सकते हैं। क्रॉस चेक कर लेंगे। 3 3 तिया 9, बचे कितने 2, बचा 1, तो 3 सत्ते 21, तो कट जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये यस। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन, ये 8 से विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, 8 से विभाजित के लिए क्या देखना है, लास्ट में के 3 अंक विभाजित होने चाहिए। लास्ट के 3 अंक 0 हैं तो 8 से विभाजित होगी, तो ये हाँ विभाजित होगी। 19वां क्वेश्चन कैसे करेंगे। 19वां क्वेश्चन है 12,345 5 से विभाजित है और 3 से विभाजित है या नहीं। तो 5 से देखने के लिए लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगी। 3 का नियम क्या है, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, 15 3 से विभाजित होती है, तो हाँ यह विभाजित होगी। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है 7 से विभाजित होगी या नहीं, तो ये विभाजित होगी। ठीक है, 7 है तो 7 से विभाजित होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस टॉपिक पर आपको इससे आगे वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।